हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे स्टडी विद चंद्रा में। तो आज हम आपके सामने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपके सामने है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? ए मूर्ख, बी कुबुद्धि, सी कुटिल, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने 5 सेकंड का टाइम है। तो बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। के परशुराम के अनुसार जो लक्ष्मण है वो मूर्ख, कुबुद्धि और कुटिल सभी हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, शूरवीर को अपनी शूरता प्रदर्शित करनी चाहिए। ए ऑप्शन है स्वयंवर के समय, बी ऑप्शन है अपने को औरों से बड़ा बताने के समय, सी है युद्ध भूमि में और ऑप्शन डी है राजभवन में। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। तो यदि आपको इसका आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, युद्ध भूमि में। शूरता जो है वो युद्ध भूमि में ही देखी जाती है, बातों से कोई शूरवीर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तुम तो कालू हाँक जनु लावा पंक्ति में निहित अलंकार है। ए उपमा, बी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, सी ऑप्शन है रूपक और ऑप्शन डी है श्लेष। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, जनु का जो प्रयोग होता है वो हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार में ही होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परशुराम ने गाधी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन ए स्वयं के लिए, ऑप्शन बी गुरु वशिष्ठ के लिए, ऑप्शन सी विश्वामित्र के लिए, ऑप्शन डी है लक्ष्मण के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र के लिए। ये विश्वामित्र के पिता थे। कौन? गाधी सुनु। जो परशुराम जी हैं उन्होंने कहा था गाधी सुनु, यानी कि गाधी सुनु, गाधी पुत्र आप जो है सुनिए। कौन कौन है गाधी पुत्र? परशुराम जी। किसने कहा था? विश्वामित्र ने कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, आयमय खांडना ऊखमय पंक्ति में अलंकार है। श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी है अनुप्रास अलंकार। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका वो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, श्लेष अलंकार। खांड के 2 अर्थ होते हैं, एक तो खांडा यानी कि तलवार, और जो दूसरा खांड जो इसको बोलते हैं हम मिठाई बोलते हैं, या मिठाइयाँ भी कहते हैं, या गुड़ की जो मिठाई बनती है चीनी उसको भी हम खांड कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? सवैया ऑप्शन बी है आपका चौपाई, ऑप्शन सी है आपका दोहा, ऑप्शन डी है आपका चौपाई व दोहा दोनों। तो इन चारों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन चुनिए कि ये जो संवाद है ये किस छंद में प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चौपाई व दोहा दोनों का ही प्रयोग है। प्रत्येक चौपाई के अंत में एक दोहा दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? तो ऑप्शन ए है माता का, ऑप्शन बी पिता का, ऑप्शन सी गुरु का, ऑप्शन डी है शिव जी का। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा ऑप्शन होगा? सोचिए ज़रा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका है वो है सी, यानी कि गुरु का। परशुराम जी जो थे वो शिव जी को अपना गुरु मानते थे, परंतु श्री राम ने शिव जी के धनुष को ही तोड़ दिया था, इसलिए परशुराम को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा था? ऑप्शन ए है किसी मध्यस्थ को, बी है हिसाब किताब के जानकार को, ऑप्शन सी है अपने गुरु को, ऑप्शन डी है आपका राज दरबारियों को। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी,
कि लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा था? हिसाब किताब के जानकार को, क्योंकि हिसाब किताब करने पर ही ऋण चुकता है। तो बच्चों, यदि आपको इस लेसन को अच्छे से समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप लिस्ट में देखेंगे कि जो ये लेसन है आपको वो मिल जाएगा। आप सर्च करके देखेंगे तो आप उस लेसन को अच्छे से समझ लें तो आप ये सारे क्वेश्चन जो है आपको आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए क्या थे? तो बताइए। ऑप्शन ए है क्रोध रूपी आग में जल के समान, ऑप्शन बी शीतलता प्रदान करने वाले, ऑप्शन सी जले पर नमक छिड़कने वाले, और ऑप्शन डी है क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो क्या होगा कि जो लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए किस तरह थे? वो थे क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान थे, मतलब भड़काने वाले थे। परशुराम जो थे वो कैसे थे? वो बहुत ही क्रोधी थे, मतलब बहुत गुस्से वाले थे। परंतु लक्ष्मण के वचनों में व्यंग था, मतलब वो बार बार उनको ताना मार रहे थे, जिसके कारण परशुराम का क्रोध और भड़क गया। जैसे अग्नि घी की आहुति देने से और भड़क जाती है। आहुति का तात्पर्य होता है बच्चों, जब हम कोई हवन करते हैं तो हम क्या करते हैं? अग्नि को और तेज प्रज्वलित करने के लिए, मतलब और तेज करने के लिए उसमें घी डालते हैं। इसी तरह जो लक्ष्मण के जो शब्द थे वो परशुराम के लिए क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति दे रहे थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, राम के वचन परशुराम के लिए कैसे थे? तो लक्ष्मण के कैसे थे वो तो आपने देख लिया, कैसे थे? आग भड़काने वाले। और राम के थे जल के समान शीतल, ऑप्शन बी है आपका शहद के समान मधुर, ऑप्शन सी है नीम के समान कड़वे, ऑप्शन डी है कड़वी ककड़ी के समान। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो बताइए कौन सा होगा? राम के वचन कैसे थे परशुराम के लिए? जल के समान शीतल, मतलब उनके जो वचन थे वो बहुत ही सरल और बहुत ही प्रेम भरे थे, जिससे कि जो परशुराम जो थे उनका क्रोध क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इस संवाद में कौन सा गुण है? तो ऑप्शन ए है माधुर्य गुण, बी है ओज गुण, सी है प्रसाद गुण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका इनमें से चारों ऑप्शन में से कि इस संवाद में कौन सा गुण है? इस संवाद में है आपका ओज गुण। ओज गुण क्रोध एवं वीरता का भाव लिए होता है। ओज गुण कैसा होता है बच्चों? जिसमें क्रोध झलकता हो और वीरता झलकती हो। तो कौन से संवाद की बात हो रही है यहाँ पर? जो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हो रहा था उस संवाद के बारे में ये क्वेश्चन है कि उन दोनों के बीच में जो संवाद कैसा था? वो था बहुत ही मतलब क्रोध भरा और वीरता का भाव लिए हुए था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? ए हास्य रस की, दो ऑप्शन बी करुण रस की, ऑप्शन सी है शांत रस, ऑप्शन डी है वीर रस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता थी? तो बच्चों वो थी वीर रस की। जैसा कि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में अभी देखा था कि जो ओज गुण होता है वो कैसा होता है? वीर, और कौन सा रस? क्रोध वाला। तो इसी तरीके से यहाँ पर राम लक्ष्मण के बीच में और परशुराम इन तीनों के बीच में जो संवाद था वो कौन सा था? वीर रस का था। ठीक है, इस संवाद में वीरता की ही बातें हो रही हैं। तो आप इस बात से आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को कि वीरता की जहाँ बात हो वहाँ कौन सा ओज रस है और कौन सा है वीर रस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? पहला है अभिधा, ऑप्शन बी है आपका लक्षणा, ऑप्शन सी है आपका व्यंजना, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? वो है आपका व्यंजना शक्ति का। ठीक है, शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए तीखे व्यंग किए गए हैं इसमें। ठीक है, किसने? लक्ष्मण ने परशुराम पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम,
अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी है, इनका जन्म सन 1585 में बनारस में हुआ था। ऑप्शन सी, इनका जन्म सन 1432 में उज्जैन में हुआ। ऑप्शन डी, इनका जन्म सन 1532 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों आपके सामने कि तुलसीदास का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म हुआ था तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव जो था वहाँ पर हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। उसके बाद है आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? ऑप्शन ए, वल्लभ मार्गी शाखा। ऑप्शन बी, शिवा मार्गी शाखा। ऑप्शन सी, कृष्ण मार्गी शाखा। ऑप्शन डी है राम मार्गी शाखा। तो सही आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से कि तुलसीदास जो थे वो किस शाखा का प्रतिनिधि कवि थे? राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि थे। राम के जल के समान शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो गया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो चार ऑप्शन में से पहला है रामचरितमानस, बी है सुदामा रचित चरित, तीसरा है ऑप्शन सी कवितावली, ऑप्शन डी है आपका विनय पत्रिका। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास की रचना है, और बाकी रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की हैं। तो आपको नहीं ऑप्शन पे खास तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? पहला ए ऑप्शन है श्रृंगार एवं करुण, बी ऑप्शन करुण एवं रौद्र, ऑप्शन सी है शांत एवं करुण, ऑप्शन डी है हास्य एवं शांत। तो इनमें से जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर आपका, तुलसीदास के काव्य में जिन रसों की प्रधानता रही है वे हैं आपके शांत एवं करुण रस। तो कौन से हैं? शांत एवं करुण रस। रामचरितमानस जो है इन्होंने लिखी है और उनकी अन्य कृतियों में भी शांत रस का, करुणा का भाव ही है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? पहला ए ऑप्शन है ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी खड़ी बोली, और डी ऑप्शन है राजस्थानी। तो इसमें से सही ऑप्शन है कि तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया था बच्चों? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो तुलसीदास ने है अवधी भाषा का प्रयोग किया था राम के काव्य में। और अगर आप सूरदास जी की बात करें तो सूरदास जी ने जो है वो किस भाषा का प्रयोग किया था? वो किया था ब्रज भाषा का। तो सूरदास के लिए ऑप्शन ए सही रहेगा। और तुलसीदास का अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे क्या? कौन सा? अवधी भाषा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा था? अपनी अपनी वीरता प्रदर्शन को लेकर, ऑप्शन बी शिवजी के धनुष के टूटने के कारण, ऑप्शन सी लक्ष्मण की उद्दंडता के कारण, ऑप्शन डी है परशुराम के बड़बोलेपन के कारण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कि राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद में जो था विवाद यानी लड़ाई का, यानी बात जो बढ़ रही थी उसका जो मुख्य कारण क्या था कि जो शिवजी का जो धनुष था वो राम जी ने क्या किया था? तोड़ दिया था सीता स्वयंवर में, और जिसकी वजह से जो परशुराम जी थे उनको काफ़ी गुस्सा आ गया था। क्यों? क्योंकि जो परशुराम जी थे वो शिव जी को अपना गुरु मानते थे, और राम ने क्या किया था? परशुराम जी के जो गुरु थे शिव, उनका धनुष तोड़ दिया था। इसलिए परशुराम जी को राम पर गुस्सा आ रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, शिवजी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? तो ऑप्शन ए है सहस्त्रभाऊ, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी कर्ण, ऑप्शन
डी है दुर्वासा ऋषि। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका इन चारों में से कि जो शिव जी के धनुष को जिसने तोड़ा था तो परशुराम जी उसकी तुलना करते हैं सहस्त्र बाहु से। ठीक है, किससे करते हैं? सहस्त्र बाहु से करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का क्षति लाभ जुनु धनु तोरे, यहाँ जून शब्द का जो अर्थ है वो क्या बताया गया है? जून का महीना, ऑप्शन बी है जीर्ण, ऑप्शन सी है जून का धनुष, ऑप्शन डी है सम्मानित। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इन चारों में से का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यहाँ जून शब्द का जो प्रयोग है वो किसके अर्थ में किया गया है? जीर्ण शब्द में। ठीक है, जून शब्द जीर्ण का तद्भव रूप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? तो ए कि धनुष बहुत मजबूत है, बी कि धनुष एकदम नया है, सी कि धनुष उससे उठेगा नहीं, डी कि धनुष बहुत भारी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सही कि राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? उन्होंने इस धोखे से छू लिया था कि धनुष एकदम नया है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है कि धनुष बहुत सजा धजा था। राम ने सोचा कि यह धनुष तो एकदम नया है, पुराना तो है नहीं। किसने कही ये बात? ये बात कही थी लक्ष्मण जी ने। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से क्या कर दिया था? तो ऑप्शन ए है धरती को क्षत्रियों से रहित, ऑप्शन बी क्षत्रियों का पालन, ऑप्शन सी गरीब लोगों की सहायता, ऑप्शन डी विश्व विजय की थी उन्होंने। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो देखेंगे हम कि परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से जो है क्या कर दिया था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। जो धरती पर जितने भी क्षत्रिय थे या राजा थे उनको क्या किया था? सबको पराजित कर दिया था, राजाओं का वध किया एवं उनका राज्य ब्राह्मणों को दे दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? कायर व्यक्ति, बी कुम्हड़ बतिया मतलब छुई मुई जो ज़्यादा बातें बनाते हैं वो, नंबर सी अहंकारी व्यक्ति, ऑप्शन डी काशीफल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कि तर्जनी देखकर कौन मर जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इन चारों में से वो होगा ए कि कायर व्यक्ति जो होते हैं वो तर्जनी देखकर ही मर जाते हैं। तर्जनी का मतलब होता है आपकी छोटी उंगली हाथ की। कुम्हड़ बतिया एक तहर का पौधा होता है, इसे छुई मुई भी कहते हैं। यह तर्जनी के इशारे से मुरझा जाता है, ऐसा लगता है मानो यह सूख गया है। कुम्हड़ के कच्चे फल को भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? ऑप्शन ए गरीबों पर, ऑप्शन बी महिलाओं पर, ऑप्शन सी ब्राह्मणों पर, ऑप्शन डी देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त व गाय पर। तो रघुकुल के जो लोग हैं वो किन किन पर दया करते हैं बताइए जल्दी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी के महिलाओं पर, देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त व गाय पर। क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हारने से अपकीर्ति मिलती है। तो जो इसका ऑप्शन होगा बच्चों वो डी सही होगा। यहाँ पर बी शो कर रहा है ये, पर इसका ऑप्शन डी सही होगा कि देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त व गाय पर जो है जो रघुकुल के लोग हैं वो हमेशा दया करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका